अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, जानवरों की अल्लाह ताला ने 4 टांगें बनाई हैं और इंसानों को अल्लाह ताला ने 2 टांगें दी हैं। अब इंसान का सारा वज़न इन्हीं 2 टांगों पर है। हम चलते हैं, एक टांग हवा में उठाते हुए तो सारा वज़न जो है वो दूसरी टांग पे आ जाता है। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उस वक़्त भी हमारा दबाव वज़न जो है वो टांगों पर और घुटनों पर आता है। इसी तरह हम वज़न उठाते हैं तो भी सारा वज़न जो है वो घुटनों पर और टांगों पर आता है। इसलिए जैसे जैसे वक़्त, जैसे जैसे उम्र गुज़रती जाती है, टांगों में और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। और बुढ़ापे की एक ख़ास निशानी ये भी होती है कि उसको टांगों में या घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अपने घुटनों की सेहत और टांगों की सेहत हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ ग़िज़ाएँ बताऊंगा और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अपने घुटनों की और टांगों की सेहत को बेहतर कर सकेंगे और लंबी उम्र तक भी आपकी टांगें और आपके घुटने आपको जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो आपसे ज़्यादा वो सेहतमंद रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, जो ग़िज़ाएँ हमें लेनी चाहिए ख़ास तौर पर जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए, टांगों के लिए, उनमें सरे फहरिस्त है विटामिन सी। विटामिन सी जो है, एक तो हमें ये कोलेजन फराहम करता है। इसको जिस्म का डॉक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है जो हमें कैंसर से भी महफूज रखते हैं, फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देते और हमारे सेल्स को तरोताज़ा रखते हैं, फ्रेश रखते हैं। फिर ये हमारी हड्डियों का जो जोड़ होता है उसमें भी ये ताकत फराहम करती है। अब विटामिन सी आपको मिलेगा किन चीज़ों से? लीमू से मिलेगा, माल्टा से मिलेगा, किन्नू से मिलेगा, चकोतरे से मिलेगा, शिमला मिर्च से मिलेगा और कीवी से मिलेगा। तो ये चीज़ें आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। आपको न सिर्फ घुटने जोड़ों के दर्द बल्कि इससे कोलेजन आपको मिलेगा जो हमारी जिल्द के लिए भी बेहतरीन है, यानी इससे आपकी जिल्द भी जो है वो तरोताज़ा रहेगी। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है विटामिन डी। ये हमें कुदरत की तरफ से फ्री में मिलता है। आप कुछ टाइम धूप में बैठें तो उससे आपको विटामिन डी मिलेगी और विटामिन डी मिलने से क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो हमारे जिस्म में सही तरीके से एब्जॉर्ब होगी। तो कुछ टाइम के लिए 10-15 मिनट आपको ज़रूर सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। नंबर 3 है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड, यानी हम जो कुछ ग़िज़ाएँ खाते हैं उनसे
कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ भी होती हैं जिनसे इन्फ्लामेशन हमारे लिए जिस्म में बन जाती है, सोजिश बन जाती है, उसी वजह से फिर बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जो है वो कौन से हैं? उसमें एक तो फ़िश है और दूसरा जैतून का तेल है। तो ये चीज़ें जो है वो एंटी इन्फ्लामेशन का काम करती हैं। चौथे नंबर पर आपने जो लेना है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें कहाँ से मिलेगा? मछली, यानी जो समंदर से हमें मछली मिलती है या दरियाओं से मछली मिलती है कुदरती तरीकों से। एक तो होती है फार्म से, फार्मी होती है जो, वो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं होता। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो सुबह उठते ही उनको दर्द शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर वो चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की जो है वो अलामत होती है, वो ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद हमें फ्रूट और वेजिटेबल भी जो है वो ज़रूर लेने चाहिए। मिक्स में सारे फ्रूट खाने चाहिए। और इसी तरह वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स ख़ास तौर पर पालक है, मूली है और सरसों का साग है, शिमला मिर्च है, करेले हैं। ये जो सब्जियां हैं ये लाजमी लेनी चाहिए। ये क्या काम करती हैं? जिस्म से जो जहरीले मादे हमारे जिस्म में जमा हो जाते हैं उनको निकाल के बाहर कर देती है। छठे नंबर पर एक चीज़ है जिसको हम भूल चुके हैं। हमारे बड़े इसको ज़रूर देते थे, जो भी बीमार होता था घर में, खुद भी पीते थे, लेकिन आज हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। वो क्या है? वो है यखनी। हड्डियों की यखनी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। सातवें नंबर पर मिल्क है, लेकिन मिल्क में भी बेहतर तो यही है कि ऊँटनी का दूध हो, गाय का दूध हो और बकरी का दूध हो। अब ये चीज़ें अगर नहीं मिलती तो उसका हल ये है कि आप दूध को जो है वो अच्छी तरह से उबाल लें, उसके अंदर थोड़ी सी आप हल्दी शामिल कर लें और मीठे के लिए आप चीनी शामिल ना करें, बल्कि उसकी जगह पर आप गुड़ या शक्कर मिला लें। तो ये नीम गर्म हालत के अंदर जिस तरह चाय की आप चुस्कियां भर भर के पीते हैं, इस तरह इस दूध को भी पीना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है जो हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आठवें नंबर पर है पानी। पानी भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें मुनासिब मिकदार में जो है 8 से 10 गिलास जो है वो पानी पीना चाहिए। और ख़ास तौर पर सर्दियों में इस बात का ज़रूर एहतमाम करें, क्योंकि सर्दियों में आप लोग जो है वो बिल्कुल ही पानी को भूल जाते हैं। तो पानी को बिल्कुल पीना चाहिए सर्दियों में भी, और थोड़ा हल्का सा नीम गर्म कर लिया करें, ठंडा पानी ना पिया करें। फिर किन चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए? उसमें सबसे पहले नंबर पर है चीनी। चीनी से बनने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से परहेज़ करना चाहिए। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, मैदे से बनने वाली चीज़ें और तली हुई चीज़ें, तेज़ मसाला जात वाली चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, इन चीज़ों से आपको मुकम्मल परहेज़ करना है। अब आते हैं हमारा दूसरा पार्ट वीडियो का, कि एक्सरसाइज वो कौन सी करनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से अपने जिस्म को मूवमेंट दें। अब ये नहीं कि दर्द आपके टांगों में हो गया, घुटनों में दर्द हो गया तो आप बिल्कुल ही बैठ जाए, नहीं। थोड़ी बहुत जो है वो मूवमेंट जो है वो ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता अपने टांगों को, बाजुओं को, पेट को हरकत दें। अगर बिल्कुल ही बैठ जाएंगे तो इन्फ्लामेशन जो है, सोजिश जो है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहरहाल सुबह आप जब उठें तो नमाज फ़जर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नमाज फ़जर आप जब पढ़ेंगे आपके सारे जोड़ उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप रकू करेंगे, आप सजदा करेंगे, तो आपके जोड़ जो है वो वर्क करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। तो जो मुसलमान हैं वो फ़जर की नमाज ज़रूर अदा करें, और जो मुसलमान नहीं है वो इस तरह की मूवमेंट ज़रूर करें। दूसरे नंबर पर सुबह के टाइम पर आपने क्या करना है कि सीढ़ियाँ अगर घर में हैं तो उससे हल्के हल्के कदमों से
आप ऊपर नीचे थोड़ी देर के लिए ज़रूर करें। अब दोपहर को जो है अक्सर लोग जो है वो ऑफिस में होते हैं या अपनी अपनी ड्यूटीज़ के अंदर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ही जगह पर वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ड्यूटी इस तरह की है कि आपने एक ही जगह पर बैठना है, तो आप एक एक घंटे के बाद थोड़ा सा आप पैदल चलें, थोड़ा सा आप वॉक करें, थोड़ी सी आप चहलकदमी करें, वहीं पर ही बैठ जाएंगे तो वहाँ पर फिर सोजिश जो है वो जमा हो जाती है, खून की जो है वो सर्कुलेशन वहाँ रुक जाती है, तो उससे फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। दूसरा आपने क्या काम करना है कि आपने हाथों को उठा के और पाँव को लगाने की कोशिश करनी है। एक दो मरतबा इस तरह कर लें तो उससे इंशाल्लाह आपकी सारी जो है वो थकावट भी ख़त्म हो जाएगी और आपके जोड़ जो है वो मूवमेंट में आ जाएंगे। और शाम के वक्त आपने क्या करना है, जब आप वापस घर पे आते हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा सा वॉक भी कर लें, घर में ही कर लें। सोते वक्त किसी भी चीज़ से गर्म टकोर करें अपने घुटने को, थोड़ा सा गर्म तेल करके वो लगाएं या पानी गर्म करके बोतल में डाल के उससे टकोर करें, या किसी कपड़े के अंदर थोड़ी सी रेत डाल के गर्म करके वो आप कपड़े से उनको टकोर करें। किसी भी तरीके से आप अपने घुटने को टकोर ज़रूर करें। फिर मेन जो चीज़ है वो है अपने वज़न को कम करें, ताकि वो आपकी जो टांगे हैं, आपके जो घुटने हैं, वो आपका वज़न बर्दाश्त कर सकें। तो वज़न कम करने के लिए भी वही चीज़ें हैं, चीनी भी आपने छोड़नी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स चीज़ें छोड़नी होगी, ज़्यादा कैलोरीज वाले खाने जो है उनसे आपने इग्नोर करना है। तो इस हवाले से मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो आप वीडियोस ज़रूर देखना। तो इस तरह आपने ग़िज़ा लेनी है, इस तरह आपने एक्सरसाइज लेनी है, तो आपके घुटने जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपकी टांगें जो है वो बिल्कुल फिट रहेंगी, आप हमेशा सेहतमंद वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए, आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।